हेलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारा नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ते रेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। सो भाई मैथ का मॉक टेस्ट अज जिहड़ा होया सी अपने ऑफलाइन जिहड़े अपना बठिंडा सेंटर है बेसिकली उत्थे टेस्ट ऑफलाइन होंदे आ। ये मैं यूट्यूब ते वीडियो पा रहा। ये उवें ही आ जिवें अपने एक्चुअल तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर दिता जां कह लो पटवारी का पेपर दिता जां SSB का गाहां क्लर्क का पेपर देना जां पंजाब पुलिस के पेपर देना जां PPSC का पेपर देना। यानी तुसीं क्वेश्चन देखोगे हालांकि पेपर बहुत वड्डा सी, उहदे विच लगभग 60 क्वेश्चन सी, 2 घंटे के पेपर सी, बट ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के जिहड़े मैं क्वेश्चन करवाउण जा रहा हाँ। होप सो तुहानूं वधिया लगूगा। जेकर तुसीं भाई कितों भी मैथ पढ़ते हो तो देखियो तुहानूं आ क्वेश्चन आउंदे आ जां नहीं। एंड कमेंट बॉक्स के जाते हो जरूर दस के जाओ कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चन राइट ने। सो इस करके मैं करवाउण जा रहा। हालांकि मैं एनालिसिस करवाउणा हुंदा, एनालिसिस मैं सोचा चलो भी यूट्यूब पर वीडियो भी मैं इहदी पा दां तां कि तुसीं देखो। तो बाकी भाई नैब तहसीलदार की टैस्ट सीरीज़ है, PSSB टैस्ट सीरीज़ है, पंजाब पुलिस यानी सब इंस्पैक्टर की टैस्ट सीरीज़ है, तुसीं उस नूं ज्वाइन कर सकते हो। उहदा मैं टैस्ट अज पाता सी, फ्री ऑफ कॉस्ट सीगा। जेकर टैस्ट नहीं दिता तो तुसीं पहला टैस्ट दे सकते हो। उस तो बाद फिर मैं एक शेड्यूल पाऊँगा, उस शेड्यूल के मुताबिक सैक्शनल टैस्ट फुल मॉक टैस्ट ऐड होते जाएंगे। सो चलो आपां इहदी शुरुआत करते हैं भाई। रेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। सो पहला क्वेश्चन ध्यान दे नाल, बहुत ही सोहना। ये उवें ही है जिवें एक्चुअल पेपर बनता होंदा। उस पेपर तो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह जिहड़ा मतलब मंगवा लिया जवाकां तो, जिवें तुसीं पेपर भेज दिंदे हो है कह लो है ना। ऊँ तो मैं PPT तो करवाउणा हुंदा, बट एक्चुअल फील दिवाउण वास्ते मैं यूट्यूब पर पाउण वास्ते इस तरीके की फोटो लाई है भी जिवें आपां एक्चुअल पेपर सॉल्व करते हुंदे। तां क्वेश्चन की है देखो, कहंदा एक प्लेन लैफ्ट 30 मिनट्स लेटर दैन द शेड्यूल टाइम। यानी एक जहाज़ है जिहड़ा निर्धारित समय तो 30 मिनट बाद रवाना होया ਅਤੇ समय सिर 1500 किलोमीटर दूर की मंजिल पर पहुँचने ਲਈ उसनों अपनी गति ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 250 किलोमीटर प्रति घंटा ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ? देखो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 किलोमीटर ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 720 किलोमीटर प्रति घंटे ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ तो 720 तो 1500 नहीं जाता, 730 तो भी 1500 नहीं जाता, 740 तो भी 1500 नहीं जाता, 750 तो 1500 जाऊगा। तो मैं सब तो सौखे तरीके नाल पहले 750 नाल देख लेना कि जेकर यूजुअल स्पीड उसकी 750 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी तो उन्होंने किन्ने घंटे लगते भाई? 2 घंटे लगते। हुण वो कहता भी लेट हो गया 30 मिनट तो उन्हें 250 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड वधाती, यानी 250 की वधाती का मतलब 750 के 250 ऐड करांगे तो स्पीड वो जी बेसिकली होगी 1000 होगी। तो 1000 के नाल टाइम कितना लग गया भाई? 1.5 घंटा। एंड अद्धा घंटा लेट चलिया सी, अद्धा घंटा का मतलब पूरे 2 घंटे ही लगे, तां ही तो उन्हें स्पीड वधाई सी। इसका मतलब यही अपना आंसर हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपरों के भी आते। एंड पेपरों के भी मैं तुहानूं दस्सिया कि अप्रोच सॉल्व करने की बदलिया करो तां ही प्रैशर घट पऊगा। एंड यह प्रैशर जेकर तुसीं कोचिंग सेंटर के जाके जां कह लो भी जिथे भी टैसट होंदे आ उत्थे जाके प्रैशर नूं हैंडल करना सीख जाओगे तो एक्चुअल एग्जाम के भी प्रैशर नहीं आऊगा। राइट। सो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सौखा सी, कड्ढण की लोड़ नहीं पई, सीधा आप ऑप्शनों तो कीता। अगला क्वेश्चन भाई ये कहता सर्टेन डिस्टेंस एक निश्चित चाल के नाल कहंदा एक निश्चित दूरी तय करी जाती है। जेकर कहंदा दूरी का अद्धा हिस्सा समय के दुगने समय में तय किया जाता है तो दोवां चालों का अनुपात की है? हुण बहुत सिंपल जी गल है। एक दूरी आ, मान लो एक आप डिस्टेंस कह लीए, राइट। एक दूरी आ, उसकी स्पीड कुछ हैगी, उसका टाइम कुछ है। जे कहता आप दूरी नूं अद्धा कर लीए, दूरी नूं करता भाई आप हाफ, एंड टाइम नूं आप डबल कर दिए, टाइम नूं आप करता डबल यानी 2t हो गया। एंड आह S1 तो S2 मान लो, यानी कहने का मतलब जेकर आप इतों रेशो कढ़नी हो S1 S2 की तो D नाल D कट्टिया गया, 2 उपर चला जाऊगा, 2 उपर चला गया तो इधर की आ गया S1 S2, T नाल T कट्टिया गया तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, यानी 2 उपर चला जाऊगा, यानी S1 तो S2 की जी रेशो आ गई वो कितनी आ गई भाई? 4:1 आ गई, यानी आही अपना आंसर है। वैरी गुड, ठीक है। सो 4:1 आंसर कितना ज़्यादा सौखा। दोनों स्पीडा की अपन रेशो पूछी सी। सो पहली आप D मान ली तो वो स्पीड S मान ली तो T टाइम हो गया। फिर दूरी कहता अद्धी करती तो टाइम दुगना करता तो S2 आप कढ़ लिया, S1 तो S2 की रेशो कढ़नी सी, 4:1 आंसर सीधा आंसर आ गया। अगला भाई कहता एक ट्रेन है जी शेड्यूल की जाती है टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन 46 किलोमीटर अपार्ट इन 1 आवर। यानी एक रेल गड्डी 46 किलोमीटर दूरी के 2 स्टेशनों के विचकार 1 घंटे में पूरा करती है। जेकर कहता 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल उन्हें 25 किलोमीटर की यात्रा तय की हो तो बाकी बची यात्रा वो किन्नी समय में तय कर किन्नी स्पीड के नाल तय कर लवेगी। बहुत सिंपल जी गल है। देखो 46 किलोमीटर की दूरी है, 46 किलोमीटर के विचों उसने 25 किलोमीटर जोड़ा भाई वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड के नाल कर लिया, यानी यह कितना आ गया
5/8 आ गया। 5/8 का मतलब की है कि जेकर आप कुल दूरी 8 मान लीए तो उन्हें 8 के विचों 5 जेकर जरा की कहते होंगे टाइम है ना, यानी 25 किलोमीटर जी दूरी है उन्हें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल कीता तो टाइम है जो 5/8 आ गया। जेकर आप कुल टाइम 8 मान ली तो 8 उन्हें 5 टाइम लाता तो उन्हें 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हुण दूरी 46 के जेकर 25 होगी तो दूरी रह कितनी गई, अपने को 21 रह गई। एंड टाइम अपने को कितना रह गया, 8 के 5 टाइम तो लग गया तो टाइम अपने को रह गया 3/8। 8 उपर चले जाऊगा यानी 3 7 21 7 8 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। 56 किलोमीटर पर आवर यही अपना आंसर आ गया। हुण इहो जिहे क्वेश्चन जेकर तुसीं हर रोज़ इन्हां दे नाल डील करो, फुल मॉक टेस्ट आ गया, सैक्शनल टेस्ट आ गया, चाहे ऑनलाइन आ ऑफलाइन आ, तो कितना ज़्यादा वधिया फिर एक्चुअल एग्जाम के इहो जिहे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। सो मैं तो हमेशा मॉक टेस्ट के वाल कहना हुन्ना कि मॉक टेस्ट लाओ भाई, राइट। सो देखो 46 किलोमीटर के 25 किलोमीटर किया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल, 5/8 टाइम लग गया। 8 के 5 टाइम लग गया, हुण 3/8 टाइम रह गया तो 21 दूरी रह गई। 3/8 56 किलोमीटर की स्पीड चाहिए है। आंसर अपने सामने पिया। अगला क्वेश्चन कहता भाई एक पायलट है जिहड़ा 800 किलोमीटर की दूरी लई एक निश्चित गति नाल एक जहाज उड़ाउंदा ते वो जहाज की औसत कहंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक वधा के 40 मिनटां की बचत कर सकदा सी। यानी जेकर वो स्पीड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा वधा दे तो 40 मिनट बचा लेंदा। तो हवाई जहाज की कहना औसत गति कितनी है, फिर ऑप्शन तो कढ़ सकते हो। देखो हुण 800 है, मैं हमेशा ये भी बहुत सारी वीडियो के कहा कि पहला सब तो पहला ऑप्शन चक्या करो फिर आखिरी चक्या करो। तो हुण तो चलो आखिरी नन ऑफ दीज तो आप पहला ऑप्शन ही चकांगे। तो पहला ऑप्शन चक्या तो भाई 200 किलोमीटर प्रति घंटा जेकर वो स्पीड है तो उन्होंने कितने घंटे लगते हैं भाई 4 घंटे लगते हैं। हुण जे वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा बचा दे तो 40 मिनट पहला पहुँच जाना चाहिए। 40 मिनट पहला का मतलब की है कि 3 घंटे तो 20 मिनट लगने चाहिए। 3 घंटे तो 20 मिनट लगने चाहिए। देख लें जे हुण 200 की थां ते 40 किलोमीटर वधाती 240 हो गया तो भाई कितना आ गया, ये 8 दा आया तो 8 30 यानी 10/3 यानी 3 सही 1/3 तो आप 60 नाल गुणा कर दी तो कितना आ गया 20 आ गया। यानी 3 घंटे तो हाँ जी 20 मिनट लगणगे। आही अपना आंसर, आही अपना उत्तर। इदू गाहां होर कुछ करन दी लोड़ है ही नहीं। तो एक्चुअल एग्जाम के भी आपां नूं इहो जिहियां स्ट्रैटेजी ही काम दे के जांदियां। बस 40 किलोमीटर आप स्पीड वधा दी तो 3 घंटे 20 मिनट लग गए। हाँ जी यही अपना आंसर हो गया, कन्फर्म हो गया, ठीक हो गया ना। सो सौखा सी। अगला कहता भाई दो बिंदुआं ए और बी के विचकार कहता 162 किलोमीटर की दूरी है। 162 किलोमीटर की दूरी है आह, राइट। एक रेल गड्डी कहता ए तो बी वाल शुरू होंगी है तो उस समय होर रेल गड्डी बी तो ए वाल आती है तो वह 6 घंटे बाद कहता एक दूसरे को मिल जाती। तो कहता जे ए तो आने वाली रेल गड्डी दूजी रेल गड्डी नूं 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है तो दसो कहता दोनों रेल गड्डियां की गति की है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो हुण एक रेल गड्डी है जी इधरों इधर जा रही है तो दूसरी रेल गड्डी है जी इधरों इधर आ रही है तो इन्हों की जी रैलेटिव स्पीड होगी वो एक्स प्लस वाई दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो जो 6 घंटे बाद मिलदियां तो 6 घंटे बाद मिलदियां तो ऑब्वियस गल है एक्स प्लस वाई आप कढ़ सकते। आह डिस्टेंस आ गया तो आह टाइम आ गया तो कितना आ गया भाई 6 दूना 12 आ गया तो 6 7 42 आ गया। यानी एक्स प्लस वाई की जी स्पीड है जेकर इनू आप एक्स किलोमीटर प्रति घंटा कह दिए तो इनू वाई किलोमीटर प्रति घंटा कह दिए तो एक्स प्लस वाई है जी बेसिकली वो 27 आ गया। एंड दोनों के आपको डिफरेंस दे रखा वो कितना दे रखा कि भाई दोनों के डिफरेंस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। वाई नाल वाई कट्टा गया यानी कहने का मतलब की है कि 27 ते 8 35। एक गड्डी की जी स्पीड है भाई 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाऊगा, दूसरी की आ जाऊगी 17.5 तो नाल भाई देख लो किन्ने बनती है 27 यानी 9.5 बनती है। यानी आंसर अपने को 17.5 10.5 आ पे आंसर। कितना ज़्यादा सिंपल तो कितना ज़्यादा सधारण, सौखा सी भाई। अगला कहना दो कार है। देखो भाई दो कारां ए और बी, दो कारां ए और बी एक सड़क ते एक दूजे वाल यात्रा कर रही हैं। जेकर कहता कार ए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल, देखो जो पेपर सीगा अज दा ये टाइम एंड डिस्टेंस का पेपर सीगा, रेशो प्रपोर्शन का सीगा ते मिक्सचर एंड एलीगेशन का सी। यूट्यूब ते तो चलो मैं हुण इहदा ही एनालिसिस करवा रहा ताकि मैं तुहानूं दसना चाहना कि अपने ऑफलाइन टैसट हुंदे किवें आ, क्योंकि एक्साइज तो बाद ही वैल्यू पता लगी है कई जणिਆਂ ਨੂੰ कि हाँ जी मॉक टैसट सच्ची लाना जरूरी है। एज इट इज़ क्वेश्चन फसदे आ, इसे करके मैं एज इट इज़ लैके आया कि देखो एक्चुअल पेपरों को फील आ रहा है। ये हो सकता कि एक्साइज रिस्पैक्टरी है इस तो बाद ਜਿਹੜੇ होर पेपर होने PSSB के क्लर्क के तो एज इट इज़ क्वेश्चन उतों फस जाए तो पेपर लाने सीखो, राइट। चाहे ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ पर पेपर लाने चाहिए। दो कारां ए और बी दो सड़कों ते एक दूजे वाल
यात्रा कर रही हैं। जेकर कहता कार ए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल यात्रा कर रही है ਅਤੇ ਕਾਰ बी ए नालों 15% कहता हौली यात्रा कर रही है, तो कारां नूं पूरा होने दे विच कितना समय लगेगा। जेकर दोवां विचकार शुरुआती कहता दूरी 668.4 किलोमीटर है ਅਤੇ कार ए ने कहता कार बी दे शुरू होने तो 1.5 घंटा पहले ही रेल गड्डी चलानी शुरू कर दी सी। कितना ज़्यादा वधिया क्वेश्चन है। अच्छा हुण देखो आप बहुत सिंपल पहला देखते हैं कि ए की जी स्पीड है कहता वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। जेकर आप बी की स्पीड की गल करिए तो 15% कहता स्लो है, यानी 85/100 हो जाऊगा, यानी 20 5 ते 20 छिक्का ते 5 17 यानी 102 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी अपनी ए तो बी की स्पीड आ गई। ए की स्पीड आपको दी हुई है तो बी की स्पीड आपको कहा 15% घंटा, यदा मतलब 102 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। हुण बहुत सिंपल जी गल है, आपको कहा भी भाई दोनों के विचकार जी दूरी है वह 668.4 किलोमीटर है। 668.4 किलोमीटर है। तो कहता लास्ट लाइन के कहता भी जेकर कहता कार ए ने कार बी के शुरू होने तो 1.5 घंटा पहला ही रेल गड्डी यानी चलानी शुरू कर दी, यानी ए आ जो 1.5 घंटा पहले ही लग गया, तो 1.5 घंटे के कितनी दूरी तय कर जूगा। ए की स्पीड हैगी 120, तो पहले घंटे के 120 कर जूगा, अद्धे घंटे के गाह 60 कर जूगा, कुल दूरी यह 180 तय कर गया, यानी 180 दूरी तय कर जूगा। जेकर यानी उस तो बाद बी चलूगा है ना, क्योंकि 1.5 घंटा अगे हो गया। तो हम आप टाइम सेम करना, क्योंकि जो आप सेम टाइम करांगे उदों ही आप कढ़ सकते भी वो कदों मिलणगे। तो ए का 1.5 घंटा हो गया, उदू बाद बी चलूगा, तो 1.5 घंटा वो जिन्नी दूरी तय की घटा दो, तो 668.4 के आप 1.5 घंटे की दूरी घटा लेने जी कि 180 है भाई, राइट। सो यह पॉइंट यानी 4 इत्थे आ गया, 8 आ गया, तो 16 चो 8 कढ़े 8 आ गया, तो 5 चो यानी 488.4 आ गया। यानी कि जी दूरी हुण रह गई बेसिकली अपने को 488.4 रह गई। हुण ए इत्थे आ, इत्थे पहुँच चुकिया, एंड बी है जिहड़ा कहंदा ओह इत्थे आपां नूं ऑपोजिट कहा सीगा इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। ए स्टार्टर ड्राइव एंड हाफ एन आवर बी स्टार्टर, ठीक है, यानी कि कहने का टूवार्ड्स ईच अदर, हाँ ऑपोजिट ही है। तो हुण जिहड़ी आह दूरी हुण क्योंकि सेम टाइम ते चलिया, इसे टाइम ते ए इधर नूं जाऊगा बी इधर नूं आऊगा, दूरी हैगी 488.4, इहदा आपां थल्ले 0 उतार लांगे। दोनों की स्पीड हैगी 120 ते 102, रैलेटिव स्पीड क्योंकि ऑपोजिट डायरैक्शन तो जुड़ जाएंगे, 200 कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, तो 222 ते नाल ला दो यदि 0, तो 11 के नाल कट्टिया जाऊगा, मेरे हिसाब से 111 के नाल भी कट्टिया जाऊगा। तो यह भाई देख लो कितना बनता, पहले 4 5 4 5 4 5 20, 4 4 तो आ बन गया 111 5 तो 111 नूं 11 कर दो, 11/5 आ गया। 11/5 नूं आपां लिख सकते हैं 5 दूनी 10 तो 1/5, यानी यह आ गया भाई 2 घंटे ते 12 मिनट। तो 2 घंटे 12 मिनट, क्या बात है, सही कढ़िया होया भाई जी ने भी कढ़िया है। 2 घंटे 12 मिनट का राइट आंसर बन गया, 2 घंटे 12 मिनट का राइट आंसर बन गया। सही है भाई। सो मेरे हिसाब के चंगी तरह तुम समझ गए होवोगे, 2 घंटे ते 12 मिनट। ओके हो गया, वेरी वेरी गुड। इस तो बाद आ गया भाई तुहाडा द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशनस ए एंड बी इज 400 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ए ते बी दे विच 450 किलोमीटर की दूरी है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स टुवार्ड्स बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट है। यानी कहने का मतलब की है कि 2 स्टेशन ए ते बी विचकार 450 किलोमीटर की दूरी है। एक रेल गड्डी कहना ए तो शुरू होती है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत नाल बी वाले चलती है, यानी ए है जी वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल इधर नूं जा रहा है। इस तो बाद कहता भाई बी तो शुरू होने वाली जी हैगी 20 मिनट पहले ही चल पैंदी है। क्या बात है, आह 20 मिनट पहला ही चल पई, एंड स्पीड की कितनी है भाई वह हैगी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हुण देखो आह पहला चल पई तो आपां नूं टाइम पहला बराबर करना पैना, देखना पैना भी 20 मिनटां च कितनी दूरी तय कर गई। जेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल 20 मिनटां दे विच कीता तो 20 मिनट का घंटा ला लिया, तो 20/3 दूरी उन्होंने तय कर ली। तो 450 के 20/3 दूरी वो तय कर चुकिया, यानी दूरी रह किन्नी गई, यह बन जूगा तुहाडा 1350 ते 1330/3 आ गया। यानी दूरी है जी हुण इत्थों तक, क्योंकि आह जी दूरी है यह 20 मिनट इन्हें कढ़ ली, यानी 1330/3 रहेगी दूरी, 1330/3 रहेगी। देखो कितनी खतरनाक जी लग रही है ना, 1330/3 दूरी रहेगी। हुण जो 1330/3 दूरी रहेगी तो इस तो बाद हुण आपां नूं पुछिया भी दसो भाई वो कदों मिलणगे, यानी अच्छा मिलणगे नहीं ए तो कितनी दूरी, यानी जदों वो मिलणगे तो उन्होंने दूरी कितनी तय कर ली हो। हुण बहुत सिंपल जी गल है, देखो
ਆਪੋजिट जा रहे हैं तो 1330/3 ਆਪੋजिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 15 ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਪੀਡ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 35 ਯਾਨੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 7 5 35 7 1 7 ਤੇ 7 ਨਾਮ 63 ਯਾਨੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 2 3 15 ਤੇ 5 8 40 ਯਾਨੀ 38/3 ਘੰਟੇ ਆ ਗਿਆ 38/3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ A ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। यानी कि कहने का मतलब की है कि दोनों की दूरी है जी बेसिकली वो कितनी होगी, राइट। तो हम देखो आह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल चल रही है तो जेकर 38/3 घंटे बाद इन्होंने मिलना सी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल चल रहा तो 38/3 घंटे की स्पीड नाल कितनी दूरी तय कर गए, यह दूरी तय कर गए भाई 5 8 40 5 3 15 तो 190 किलोमीटर दूरी तय कर गए। यानी आह अपना आंसर है। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੂਰੀ 20/3 ਕੱਢ ਲਈ ਯਾਨੀ 1330/3 ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। 1330/3 ਦੂਰੀ यानी दोनों की स्पीड 35 होगी तो किन्ने घंटे च मिल जाएंगे 38/3 घंटे च। अपन दूरी पूछा भी दूरी कितनी कवर कर गए 38/3 घंटे च 15 किलोमीटर के हिसाब नाल ये आ जिहड़ा 190 किलोमीटर दूर आ जाऊगा। यानी ये आंसर आ गया। ठीक हो गया भाई। अगले की जेकर आप गल करिए तो अगले की क्वेश्चन की गल करते हैं। अगला देखो भाई, कहता एक थीफ है, हाँ देख क्वेश्चन बहुत वधिया। कहता एक चोर है, निर्देश कहता अच्छा चलो दो क्वेश्चन है यानी कि एक कहता चोर है जिहड़ा चोरी करने तो बाद कहता दोपहरे 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल भज्जना शुरू कर दिंदा है ਅਤੇ फिर कहता पुलिस चुलबुल पांडे आउंदा ते उहदा पिछा करदा। चोर है जिहड़ा चोर दे शुरू होने तो 15 मिनटां बाद कहता चुलबुल पांडे 65 किलोमीटर की स्पीड नाल आउंदागा। तो दसो कहता किन्ने टाइम बाद चोर नूं फड़ लूगा। बहुत सिंपल है। देखो हुण चोर है जिहड़ा आ देखो चोर भज लिया 60 किलोमीटर की दूरी नाल ते 60 किलोमीटर की दूरी नाल 15 मिनटां तक भज्या क्योंकि उस तो बाद फिर पुलिस वाला चल पिया। तो 60 किलोमीटर के हिसाब नाल 15 मिनटां दे विचों कितनी दूरी तय कर जाऊगा। ऑब्वियस गल है 15 किलोमीटर दूरी तय कर जाऊगा। तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर गया चोर इत्थे आ। हुण पुलिस चली है इत्थों तो पुलिस की स्पीड हैगी 65 किलोमीटर पर आवर तो इहदी हैगी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जो सेम डायरैक्शन है तो ऑब्वियस गल है रिलेटिव स्पीड घट जूगी यानी 5 रह जूगी। तो 15 किलोमीटर की दूरी 5 यानी किन्ने घंटे फड़ लैणगे भाई उन्होंने 3 घंटे में फड़ लैणगे। यानी 3 घंटे का मतलब की है कि 15 मिनट हो गए सी 12 बजे भज्या सी 12:15 ते पुलिस चल पई सी तो 3 घंटे बाद फड़े जाओ यानी 3:15 ते उन्होंने फड़िया जा सकता। यानी यह आंसर अपना आ गया सी। कितना ज़्यादा सौखा तो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसे नाल ही पूछा कहता इफ अनदर पुलिसमैन कहता एक होर पुलिसमैन हुंदा जेकर वो सेम चेज करता चुलबुल पांडे दे नाल ही हुंदा एंड उसकी स्पीड जी 60 किलोमीटर पर आवर होंगी तो जो कहता चुलबुल पांडे चोर नूं फड़ लैंदा तो दसो वो कितनी दूरी ते हुंदा। देखो ये स्पीड है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चोर दे नाल ही है, चोर दे नाल ही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदा मतलब की है कि जदों इहनूं फड़ लिया चोर नूं तो यह 15 मिनट पिछे रहूगा। बहुत सिंपल है क्योंकि 15 मिनटां दे विच ही तां वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल भज्या सी तो 15 मिनटां दे विच जिहड़ी दूरी तय करूगा वो 15 किलोमीटर ही करूगा। यानी 15 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। यानी कहने का मतलब की है कि देखो जी पुलिस की स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। इसे करके तो जी 15 मिनट की शुरू च दूरी रही सी उसनूं उसने कवर कर लिया। इस करके कवर कर लिया क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड सी घट सी तो 60 ते 65 की आह जी दूरी कवर की उन्हें 15 मिनट वाली दूरी कवर की आह क्योंकि 15 मिनट बाद भज्या चो जो पुलिस वाला तो वही 60 किलोमीटर वो चोर के बराबर ही है। तो यह मतलब उत्थे भी 15 मिनटों का फर्क ही रहूगा। यानी 15 मिनटों का फर्क है तो फिर 15 किलोमीटर दूर क्योंकि 60 किलोमीटर है तो 15 मिनटों के 15 किलोमीटर दूरी होगा। राइट हो गया। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा वधिया। अगला आ गया भाई कहता एक ट्रेन है जोड़ा 160 किलोमीटर एक ट्रेन 160 किलोमीटर आप पंजाबी च पढ़ते चलो 160 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन कहता रेल गड्डी पश्चिम तो पूर्व वाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड नाल चल रही है। 460 मीटर लंबी एक होर रेल गड्डी कहता जिहड़ी हैगी है पैरलल ट्रैक ते चल रही है पर उल्ट दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चल रही है। किन्ने समय लई छोटी ट्रेन पूरी तरह समय लई यानी कि होवेगी
छोटी ट्रेन लंबी ट्रेन द्वारा पूरी तरह ओवरलैप हो जाएगी। अच्छा इत्थे थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा ओह यानी स्टेटमेंट रिपीट होगी। ये की कहना चाहुंदा भी देखो एक ट्रेन आ कहंदा जिहदी लंबाई हैगी भाई वो 160 मीटर है, ठीक है, तो यह 25 किलोमीटर कहता पर आवर की स्पीड नाल चल रही है। बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरी ट्रेन कहता 460 मीटर की है एंड वो जी स्पीड है भाई ऑपोजिट डायरैक्शन हैगी 35 किलोमीटर पर आवर, राइट है। कहता दसो जी छोटी ट्रेन है हाउ मच टाइम स्मॉलर ट्रेन विल बी कंप्लीटली ओवरलैप्ड बाय द लॉन्गर ट्रेन, यानी कि जी छोटी ट्रेन है वो कहता वड्डी ट्रेन दोबारा कहता किन्ने टाइम दे विच यानी ओवरलैप कर ली जाऊगी। क्वेश्चन बहुत वधिया। देखो एक तो होंदा मीट भी मिल कदों जाएंगे, मीट का मतलब तो यह है भी जेकर मान लो आह ट्रेन की लेंथ इन्नी आ तो आह ट्रेन की लेंथ इन्नी है तो इतों जो क्रॉस करनगियां तो यह आह मीटिंग ही हो गया, आह मीटिंग हो गया, यानी इतने मूरला मूरला जो मिल गई इतने आप आह मीट की गल करते हैं। जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो आह दो ट्रेन तो आह एवें करके इतने मिल गई पर एवें करके ओवरलैप जो मान लो आह वड्डी ट्रेन हो छोटी हो ढक गई तो ओवरलैप का मतलब की है। देखो ध्यान नाल इत्थे फर्क की है। बहुत सोहना क्वेश्चन है, बहुत सोहना क्वेश्चन है। ये पा के देखो आसे पासे जेकर कोई कढ़ते स्टूडेंट, बहुत सोहना क्वेश्चन है, राइट है। सो कहने का मतलब की है कि भाई देखो 160 किलोमीटर की 160 मीटर की एक ट्रेन है तो 460 मीटर की एक ट्रेन है, 160 मीटर की एक ट्रेन है तो 460 मीटर की एक ट्रेन है। हुण जे तो इन्हों आप मीट कराना होंदा कि यह किन्ने टाइम च एक दूसरे ने क्रॉस कर जाएंगे, मान लो ऐ मान लो कि किन्ने टाइम एक दूसरे ने क्रॉस कर जाएंगे तो जो क्रॉस करनगियां तो यह एक दूसरे की लेंथ में क्रॉस करनगियां, यानी आप कहांगे जी 460 प्लस 160 तो बटा जो भी इन्हों की रैलेटिव स्पीड है ऑपोजिट के आ जाऊगी। यानी जे इतने क्वेश्चन ये पूछा होंगे ओवरलैप की थां कि किन्ने टाइम क्रॉस कर जाएंगे तो आप 460 प्लस 160 एंड ऑपोजिट डायरैक्शन है 25 तो 35 में मिला देंगे यानी 60 आ जाता, यानी यह आ जाता तुहाडा कितना आंसर 400 तो 500 500 के 120 होर जोड़ दो 620 बटा 60, यानी कि यह आंसर आ जाता तुहाडा इन्ना जिमें भी ला लो 31 बटा 3 जो भी बनता है ना। यानी कहने का मतलब की है कि इतने ध्यान के नाल कि आप इत्थे लेंथ में जोड़ता क्यों, क्योंकि आप क्रॉस ईच अदर की गल कर रहे हैं पर इतने क्रॉस ईच अदर की गल हो ही नहीं रही, इत्थे हो रही है गल ओवरलैप की, इत्थे गल हो रही है ओवरलैप की। तो ओवरलैप का मतलब की है कि जी आह 460 मीटर वाली बड़ी ट्रेन है ये पूरी तरह 160 मीटर को खा जूगी, ओवरलैप कर जूगी, खा जूगी। मान लो कि एक कोई छोटी ट्रेन मान लो उंगल तो दिसदी नहीं होना आ ओवरलैप आ यदी लेंथ में खा गई, जे क्रॉस ही करना होंदा तो यह एक दूसरे को ऐ क्रॉस करती तो उंगल की जी लेंथ है यानी एक छोटी ट्रेन की लेंथ है तो वड्डी ट्रेन की लेंथ जुड़दियाँ पर इत्थे लेंथां घट जाएंगे क्योंकि ओवरलैप कर रही है। तो 460 माइनस 160 एंड ऑपोजिट डायरैक्शन है रैलेटिव स्पीड तो ऑबवियस है जुड़नगियां 35 तो 30 कितना हो गया 60 हो गया, यानी कितना आ गया जी 360 तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो इनू कर लो 5/18 यानी इतने 18 आ जाऊगा, यानी 60 5 नाल 5 कट्टिया गया यानी 18 सैकंड के एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी आह अपना आंसर आ गया। समझ लग गई। सो इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व होना सी बहुत ज़्यादा सौखा। बस इतने तुसीं ध्यान देना आह किसी भी क्वेश्चन पा के देख लियो वो 460 प्लस 160 करूगा क्यों, क्योंकि आप आम तौर पर क्वेश्चन यहो करते आ रहे हैं पर जो ओवरलैप का मतलब क्या कि उन्होंने ढकना है ओवरलैप करना तो वह लेंथ घटूगी। इस तो बाद आ गया एक बोट है जिहदी स्पीड कहता 6 किलोमीटर जी हैगी पर आवर है यानी इन्नी स्पीड होगी, ठीक है जी। कहता स्टिल वाटर के विच, ठीक है। कहता इट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, राइट है। यानी कहने का मतलब की है कि एक्स माइनस जेकर वाई की आप गल करिए तो यह अगेंस्ट द करंट होगी। इत्थे यह जो टाइम लेंदी आ जिवें फॉर एग्जाम्पल आप गल करिए कि जेकर इस तरीके दे नाल आप देखिए किवें इहनूं कर सकते हैं। एक मिनट देखो जे आप कहीए भी जो खड़ी है तो उदों 1 घंटा लै रही है तो जो अगेंस्ट द करंट है उदों यह 3 घंटे लै रही है, यानी यह टाइम का अनुपात आ गया, टाइम का अनुपात आ गया। तो जो आप डिस्टेंस एक सेम ही दूरी तय करनी होंगी तो टाइम का अनुपात स्पीड के अनुपात के उल्ट होंदा तो स्पीड का अनुपात है जो 3:1 आ जाऊगा। हुण आह जी स्पीड है ये उदों जो पानी खड़ा है यह 3 बराबर जो पानी खड़ा गा बेसिकली, राइट। सो 6 किलोमीटर प्रति घंटा गा, राइट, 6 किलोमीटर प्रति घंटा गा। यानी कहने का मतलब की है कि जेकर आप देखिए कि भाई आह जो 3 बराबर अपन दिता होया जी 6 दिता होया 3 बराबर 6 है यानी 3 बराबर 6 है तो कितना आ गया यह 1 बराबर 2 आ जाऊगा, है ना। आह जी 1 है अगेंस्ट द स्पीड, आ स्टिल वाटर देखो आ स्टिल वाटर है एंड आह अगेंस्ट द करंट है यानी एक्स माइनस वाई है।
हुण x माइनस वाई है जिहड़ी बेसिकली अपने कोल किन्नी आ गई भाई, वो आ गई तुहाडे कोले 1 मिनट यार देखते हैं ध्यान नाल 1 मिनट। आ देखो भाई हुण जे मान लो आपां टाइम की रेशो कड्ढनी होवे तां 1:3 आ गई, तो आपां जेकर स्पीडां की रेशो कड्ढनी होवे तां 3:1 आ गया। स्पीडां की रेशो 3:1 आ गई, राइट। यानी आह जिहड़ी स्पीड है यह ज़्यादा आ, ये कदों आ जो स्टिल वाटर दे विच है, राइट। तो आह स्पीड अपन दी हुई है जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 बराबर 2 दे आ जाऊगा। यदा मतलब की है कि x माइनस वाई अपने को कितना आ गया 2 आ गया। हुण x की वैल्यू अपन 2 दी हुई है, y आप कढ़ना गा, यानी y की वैल्यू जी आ जाऊगी भाई वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाऊगी। तो पहला भी तो आप कढ़ रहे थे, फिर कन्फ्यूजन कितने से, कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड यदि आंसर आ जाए, राइट। सो कहने का मतलब की आ कि देखो 1 घंटा उन्हें स्टिल वाटर आप कही दिता 1 घंटा लाया, तो 3 घंटे थराई चलाती जो अंगेस्ट का करंट है, यानी वहा उल्टा है। तो बस फिर आप जी स्पीड यानी कि टाइम का अनुपात आह स्पीड का अनुपात इन उल्ट करता, आंसर अपने सामने पे, राइट। यानी 3 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। वो 1 की है अंगेस्ट का करंट, अंगेस्ट का करंट की होंगे x माइनस वाई बराबर 2 है, तो बस y बराबर 4 किलोमीटर आ गया। एक ट्रेन है कहता भाई वो जी स्पीड है कार तो 140 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी इस तरीके आप लिख सकते हैं 140 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी 7:5 हो गया, राइट हो गया 7:5 हो गया। इस तो बाद कहता बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 40 किलोमीटर अवे दैट टाइम, ठीक हो गया। हुण कहता ऑन द वे द ट्रेन कहता 25 मिनट रुकी सी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता भाई एक रेल गड्डी कार की तुलना में कहता 40% तेज भजदी है, यात्रा करती है। दोवें कहता एको सेम समय ते कहता बिंदु ए तो शुरू होंगे हैं तो बी एको समय ते 140 किलोमीटर दूर कहता बिंदु ते पहुँच जाते हैं। रस्ते में जी रेल गड्डी है कहता रुक के 24 मिनट लेंदी है रुकण का स्टॉपेज। तो रेल गड्डी की स्पीड पता करो, बहुत वधिया क्वेश्चन, बहुत वधिया क्वेश्चन। देखो भाई आए कहता भी आए करके ट्रेन ते कार वो चलियां, स्पीडां दोनों दी अड्ड अड्ड पर पहुँच दे एको टाइम ते आ। उहदा कारण की है कि भाई रास्ते दे विच जिहड़ी ट्रेन है वो 24 मिनट रुकती है, वो 24 मिनट रुकती है। तो बहुत सिंपल जी गल है। देखो आपां जेकर आपां डी दूरी यानी कि 140 दूरी अपनी 140 किलोमीटर की दूरी जेकर ट्रेन कवर करूगी तो ट्रेन कवर करूगी इस तरीके दे नाल 140/7, 140/7, राइट। क्योंकि ट्रेन की रेशो के स्पीड कितनी है इन्नी है। इस तो बाद जेकर आप इत्थे गल करिए तो भाई इत्थे कितनी आ गई कार दी, यानी यह आ गया, राइट। यानी यह उल्टा आ जाऊगा वैसे, क्योंकि ऑब्वियस गल है कि जोड़ा 140, राइट। आ देखो हुण आह जो 140 अपन की रखा भी फास्ट, यानी आ स्पीड होगी, आह स्पीड होगी, यानी एक इन्होंने दोनों के विचकार जोड़ा है फर्क वो 24 मिनटा का, वो 24 मिनटा का। यानी कहने का मतलब की है कि भाई वो की आ जाऊगा 24 मिनट, 24 मिनट का मतलब की है कि 24/60 आ गया, 24/60 आ गया, 24 मिनट के 25, अच्छा 25 सॉरी 25, राइट 25 आ गया। तो बस इतों इक्वेशन आप सॉल्व करनी, चलो इनू x मान लो, होर नहीं तो इनू x मान लो, राइट। सो इस तरीके के सॉल्व होना गा। तो इतने आ जाऊगा 35x² एंड यह बन जाऊगा देखो 14×7 = 98, x आ जाऊगा तो -14×5 = 70, राइट। यानी यह आ जाऊगा जी 180, 180 बनता ना कि 280 बनूगा, 280x तो 35x² आ गया, ठीक है। बराबर जोड़ा है भाई वो 25/60 है, बराबर 25/60, बराबर जोड़ा है जी वो कितना गा 25/60 है, राइट। है मेरे हिसाब के लगभग कढ़ना पैना अपन अप्रोक्सीमेशन कढ़ना पैना, राइट। सो x नाल एक x कट्टिया गया तो इत्थे आ जाऊगा जी 5×5 = 25 तो 5 12 आ गया, 12×3 = 36 ला लो इनू, तो 3 नाम लगभग 27 ला लो, तो यह आ जाऊगा लगभग 18। यानी तुसीं ऐ मनो भी x की वैल्यू जी आती है वो 19 तो 20 के विचकार आऊगी, यानी 18 या 19 कह लो है ना। तो x की वैल्यू है जी 19 या 20 के विचकार आऊगी, राइट। आप दोनों ना कढ़ के देख लें। तो आपको पूछा की है कि आपको पूछा कहता जी वट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, x की वैल्यू इन्नी आई है। तो ट्रेन जेकर आप करिए 20 ना गुणा तो 20 जोड़ा है 7 140 ही बनता, राइट। 20×7 जे 19×7 करते हैं, राइट। तो 19×7 जोड़ा बन जूगा भाई तुहाडा कितना बन जूगा है, यानी 7×9 = 63 तो 133 के करीब बन गया है ना। तो 133 तो यानी 140 के विचकार ही आंसर आऊगा। सो ऑब्वियस आ पे आंसर भाई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत वधिया।
अच्छा ये ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ, ਲੈਵਲ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਬੁੱਕ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PPS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 400 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਪਰਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ABC, 3 ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ABC ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਨਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ 1000 ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੇ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 15 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 1000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ, 15 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਗਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ 1000 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ 100 ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਹ 15 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਯਾਨੀ 5 3 15 200/3 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ 200/3 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਹ 20 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਜੂਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਰ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 50 ਸਕਿੰਟ ਆ ਜੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ 100 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 200/3 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤੇ 50 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ LCM, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ 100x ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ 200/3 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ LCM ਕੱਢਣਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ LCM ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ HCF ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ HCF ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ LCM 200। ਤਾਂ 200 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ 200 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕ 100 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 200/3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 50 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ LCM ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ LCM ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ A/B ਹੈ, C/D ਹੈ, ਰਾਈਟ, E/F ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ LCM ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ LCM ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ HCF ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਆਹ 100/1 ਹੈ, ਆਹ 200/3 ਤੇ ਆਹ ਖਾਲੀ 50/1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ LCM ਆਊਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ HCF ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ 100 200 ਤੇ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ LCM ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 200 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰਾਈਟ 25 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ 40 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਜੂਗਾ, 24 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 30 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਦੂਗਾ ਭਾਈ 20 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 40 ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੂਗਾ ਭਾਈ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, HCF ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 24 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, 20 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ HCF ਕੱਢ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ, LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 120 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਬਸ LCM ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 120 ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, 120 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੋ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ
देखो फिर वो जिहा क्वेश्चन है एक सर्कुलर ट्रैक कहता पर हुण ऑपोजिट चल रहे हैं, यानी दूरी जिहड़ी हैगी भाई वो 300 मीटर का ट्रैक है, एक की जिहड़ी स्पीड आ 7 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरे की जिहड़ी स्पीड है भाई वो कितनी आ 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो कोई चक्कर वाली गल नहीं, ये भी तो उवें ही मिलणगे क्योंकि स्पीड दोनों की अड्ड अड्ड है, तो बस एलसीएम इहदा कढ लो। राइट, एलसीएम कढांगे तो देखो नीचे तो 7-8 इन्हां दा एचसीएफ आऊगा। राइट, वो तो एक ही आ जाऊगा रेशो फ्रैक्शन दे विच, तो 300 तो 300 का एलसीएम 300 ही होगा, तो 300 इज द राइट आंसर। तो 300 इज द राइट। देखो सारे के सारे क्वेश्चन राइट है जवाब दे, है ना। सो ये प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस करनी पैंदी है। तो मेरे हिसाब के नाल तुहानूं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वधिया लगे होणगे। हजे पूरा पेपर है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ MHWIH तो यह तुसीं लै सकते हो भाई इत्थे बहुत वधिया तरीके दे नाल। बाकी ऑफलाइन सेंटर तुसीं आके टैसट ला सकते हो। PSSS भी हो गया, चाहे कांस्टेबल हो गया, PSSS भी हो गया, कांस्टेबल हो गया, तुसीं इन्हां दे टैसट आके भाई ऑफलाइन दे विच हुंदे आ, तुसीं प्रॉपर तरीके दे नाल इन्हां दे टैसट ला सकते हो। राइट, बहुत वधिया तरीके दे नाल हुंदा। एंड आह अपना एड्रैस है। राइट, घोड़ा चौंक बठिंडा 21/1 नंबर गली च। कंटैक्ट नंबर आह मेरा, जेकर मेरे नाल गलबात करनी है ਤੁਸੀਂ इस एड्रैस पर पहुँच सकते हो। ठीक है, आ दूसरा नंबर है, इस पर कॉल कर लियो। सो मेरे हिसाब के नाल तुहाडे 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12-13 राइट होने चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर दसना कि तुहाडे किन्ने राइट है। सारे राइट है तो फिर बहुत ज़्यादा वधिया। कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये मैं जस्ट एक डैमो के तौर पर कह लो, एक ट्रायल के तौर पर। बाकी मैं जल्दी ही एक मैथ का नवा बैच लैके आ रहा, जी लाइव क्लासा आप लाया करांगे एप्लीकेशन पर, अपनी ऐप पर। वो जल्दी तुहानूं मैं अनाउंस कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो आप होर नवीं वीडियो नाल इसी तरीके नाल मिलते रहांगे। तो बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चलो, तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।